Now today we are going to start with chapter number 14, the United Nation Organization. हम यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे. ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. ये कब फाउंड हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद. ठीक है. और ये क्यों स्टैब्लिश करा गया था? कंट्री में पीस को प्रमोट करने के लिए, कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए. ठीक है. नीड्स ऑफ द यूएनओ. ठीक है. जब हमारे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, 2 वर्ल्ड वॉर के बाद जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू हुआ 1914 से 1980 तक, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे नेशन को ऐसा फेल्ट हुआ कि हमें एक इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है जो पीस मेंटेन करेगा हमारी वर्ल्ड की. तो हमने द लीग ऑफ नेशन को फॉर्म करा गया, जो हमारी कंट्री का, हमारी वर्ल्ड में पीस मेंटेन करके रखता है. और कब बनाया गया था? ये 1990. लेकिन बट द लीग ऑफ द नेशन फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस. ठीक है. लेकिन जो लीग ऑफ नेशन है वो फेल हो गया. ठीक है. वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाया. और क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ, जो 1939 से 45 तक चला. ठीक है. ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था. बहुत सारे जो लीडर्स थे, जो उनके मतलब उनके जो थॉट्स थे, एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन जो पीस मेंटेन करेगा वर्ल्ड का. बट इन्होंने क्या करा? फिर उन्होंने एक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो 24 अक्टूबर 1945 में एस्टैब्लिश किया. ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था एज कंपेयर टू द लीग ऑफ नेशन जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बना. ठीक है. और जो द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम चार्टर ऑफ यूएनओ कहते हैं. इसके प्रियम्बल है, इसका अपना प्रियम्बल है, 19 चैप्टर्स है, 11 आर्टिकल्स हैं. इनके अपने प्रिंसिपल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वर्किंग प्रोसीजर्स. नाउ एम क्या था भाई? अब हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है तो उसका कुछ एम भी होगा. बिना किसी एम के तो बनाया नहीं जाता है. तो उसके क्या एम था कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखेगा. ठीक है. कोई भी हार्मोनियस रिलेशन अपने मेंबर नेशन के साथ नहीं बनाएगा. कोई भी इंटरनेशनल कॉपरेशन में कोई सॉल्विंग वर्ल्ड प्रॉब्लम्स नहीं करेगा. कोई भी वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा. टू लीड द नेशन टुवर्ड्स पीसफुल वर्ल्ड. एक नेशन को एक पीसफुल वर्ल्ड की तरफ ले जाएगा. ठीक है. कोई भी वायलेंस वगैरह नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ द यूएनओ. आप कुछ प्रिंसिपल्स थे जो डिस्क्राइब करे गए थे आपके यूएनओ कैरेक्टर में, उनके अपने एम्स को अचीव करने के लिए, कि जो सारे मेंबर्स हैं यूएनओ के वो क्या है? इक्वल. ठीक है. और जो मेंबर नेशंस हैं वो सेटल करेंगे उनके इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली. किसी भी तरह की लड़ाई नहीं होगी. जो मेंबर नेशन है वो कोई भी जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको ऑनेस्टली फुलफिल करेंगे. ठीक है. नो मेंबर नेशंस विल इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ एनी नेशन. किसी भी नेशन के इंटरनल अफेयर में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे. ठीक है. नेशन जो मेंबर नहीं है यूएनओ के, वो एक्ट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द यूएन. ये बोला. ठीक है. ये कुछ प्रिंसिपल्स थे. नाउ we will study about the organs of UN. यूएनओ के different organs हैं. WHO, ILO, International Labour Organization, UNICEF, और आपकी जर्नल असेंबली. different organs. The UNO has its headquarter in New York City, US. यूएनओ का अपना फ्लैग है जिन्होंने 20 अक्टूबर 1947 में अडॉप्ट करा था. ये ब्लू कलर का फ्लैग है, उस पे व्हाइट एम्बलम है जो सुपर इम्पोज्ड. ठीक है. Emblem has a global map projected from North Pole, impressed in 2 olive branches, जो एक पीस को सिंबलाइज करता है, वर्ल्ड की पीस को सिंबलाइज करता है. The UNO has 6 organs, but organ is not functioned since 1994. Remaining 5 organs of the UN ने, जैसे आपकी हम बात करते हैं जनरल असेंबली की, ये मेन ऑर्गन है और ये वर्क करता है एज अ वर्ल्ड पार्लियामेंट. ठीक है. हर एक जो मेंबर है नेशन का वो रिप्रेजेंटेटिव है जनरल असेंबली का, और हर एक नेशन के पास सिंगल वोट है, और हर एक वोट क्या है? इक्वल है. इट जनरली होल्ड्स एनुअल सेशन. ये सितंबर में एनुअल सेशन लेके आता है, और जो डिसीजन है वो किसके बेसिस पे होता है? सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पे होता है. ठीक है. बट इन केस ऑफ पीस सिक्योरिटी, अगर कोई पीस है, सिक्योरिटी या अप्रूवल ऑफ न्यू मेंबर है, तो 2/3
2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड। कितनी? 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। नाउ सिक्योरिटी काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएनओ का। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मेंटेन करके रखेगा वर्ल्ड पीस। और जो काउंसिल है इसके पास पावर है कि ये डिसीजन ले सकता है किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, और ये मिलिट्री फोर्सेस को भी रिक्वेस्ट कर सकता है फ्रॉम मेंबर कंट्री फॉर पीस कीपिंग। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके 15 मेंबर कंट्रीज हैं, उसमें से जो 5 है वो परमानेंट मेंबर्स है, जिसमें आपका यूएसए है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है और इंग्लैंड। और जो ये परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास स्पेशल पावर होती है जिसको हम वीटो पावर कहते हैं। ठीक है, ये स्पेशल पावर होती है। और जो रिमेनिंग 10 मेंबर्स हैं वो क्या है आपके, वो आपके परमानेंट, नॉन परमानेंट मेंबर, वो परमानेंट नहीं है। और इसका जो पीरियड होता है असेंबली का वो क्या होता है, 2 years होता है। ठीक है, और जो इंडिया है वो फर्स्ट 51 जो मेंबर कंट्री है, फर्स्ट 51 मेंबर कंट्रीज में आता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे हम इकोसॉक कहते हैं। और आपका एंटोनियो जो गुटेरेस थे वो 9th जनरल सेक्रेटरी थे आपके यूएनओ। ठीक है, इन्होंने ऑफिस लिया था अपना 2017 में, और इनको भी 5 साल के इलेक्ट करा। जो आपकी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है इसमें 54 मेंबर्स हैं। ये प्राइमरी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है यूएनओ की। ठीक है, इसका जो स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन है आपका यूएनओ का, ये आपकी सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, हेल्थ और अदर मैटर्स होते हैं उनमें वर्क करता है। ठीक है, इसका जो स्पेशल फोकस है वो किस पे है, वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, जो हमारी कंट्री की सबसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, इसका फोकस उन पे है। नेक्स्ट इज सेक्रेटरीट, जो हेड है वो सेक्रेटरी जनरल करते हैं यूएनओ के। इनका मेन ऑर्गन है यूएनओ का, वो है सेक्रेटरीट। ये डे टू डे वर्किंग देखता है यूएनओ की, और ये प्रोवाइड करता है आपको रिसर्च, इंफॉर्मेशन और कुछ वेरियस फैसिलिटीज। ठीक है, नाउ आप कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएनओ के, जिसमें आपके इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, चाइनीज है और अरबिक। ये कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नाउ आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी एक ऑर्गन है। इट वॉज स्टैब्लिश बाय चार्टर ऑफ यूएनओ 1945, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो एक नीदरलैंड में। ठीक है, इसमें 15 जजेस हैं, और जजेस को 9 ईयर के टर्म के लिए इलेक्ट करा जाता है। और कौन करता है, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल का काम। ठीक है, ये डिस्प्यूट्स को सेटल करता है कंट्रीज के, और एक एडवाइजरी बॉडी की तरह वर्क करता है इन लीगल मैटर्स ऑफ द यूएन। ठीक है, ये हमारे पूरे 5 ऑर्गन्स थे। एक 6th ऑर्गन है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड ऑल द ऑर्गन्स। नाउ chapter has been completed. We will start with the exercise of the chapter. Evaluation time. What is the answer the following question? What is the need of UNO? Need क्या थी UNO की? ठीक है, कंट्री में पीस मेंटेन करने के लिए हमें UNO की नीड पड़ी। What are the aims of UNO? ठीक है, मेन एम क्या था, पीस और कॉपरेशन रखना हमारे वर्ल्ड में, मेन वर्क यही था। आपको प्रिंसिपल्स बताने हैं। एंड राइट द नेम्स ऑफ 5 फंक्शनिंग ऑर्गन। जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, आपका सेक्रेटरीट हो गया, इसको इकोनॉमिक और सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये क्या है आपके 5 ऑर्गन है। नाउ राइट अ नोट ऑन सिक्योरिटी काउंसिल एज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन। जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सिक्योरिटी रखती है, पीस मेंटेन रखती है, कॉपरेशन रखती है मेंबर कंट्रीज के बीच में, आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट लेना है। नाउ टेक द करेक्ट ऑप्शन, द लीग ऑफ नेशन। जो लीग ऑफ नेशन है वो कब फॉर्म हुई थी? इट वॉज फॉर्म इन 1940। यूएनओ वॉज फॉर्म्ड ऑन, यूएनओ कब बना था आपका? 24 अक्टूबर 1945। द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज इन न्यूयॉर्क। द 2 अलाइव ब्रांचेस ऑफ द फ्लैग, वो क्या बताती हैं? पीस बताती हैं। और जो which organ of the UNO function as world parliament? That is General Assembly. Now fill in the blanks. The first world war continued from, जो पहला वर्ल्ड वॉर था वो कब से कब तक चला था? ठीक है, now let's start with fill in the blanks. हम पर the first war continue from, कब से कंटिन्यू करा था? 1914 से 1918 पर।
ठीक है। द यूएनओ हैज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको क्या कहा जाता है, चार्टर ऑफ यूएनओ। द डैश ऑफ द यूएनओ हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड। तो क्या है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल? फुल फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एंड solution. द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे कहाँ सिचुएटेड है? हेग, नीदरलैंड। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेट ट्रू फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था, एंड द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन वॉज सजेस्टेड बाय यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। Next is the General Assembly of the UNO generally holds regular annual September month. It's true. Security Council has 15 members countries. Security Council में कितने member countries हैं? In Security Council it's called 51. The Secretary after day-to-day functioning of UN. It's true. Day-to-day functioning को कौन देखता है? वो सेक्रेटरी। ये एक्टिविटी है आपको यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज है, 5 बॉडीज है, उनको आपको बताना है, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।